आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो सा होता है ये कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप होती है, यानी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो सा होता है ये कोवलेंट बॉन्ड की ही तरह का होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर की ही शेयरिंग हो रही होती है। कोवलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर की ही शेयरिंग हो रही होती है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर की ही शेयरिंग हो रही होती है, और जबकि कोवलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर की ही शेयरिंग हो रही होती है। तो फिर इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि देखिए, पहले कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर लेता हूँ कि ये देखिए, ये एक एटम है, ठीक है ना, ये एक एटम है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से एक और एटम है, यानी कि ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये देखें, और एक और यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है। एक ये हाइड्रोजन का एटम है और एक ये हाइड्रोजन का एटम है। ये दोनों एटम्स क्या करेंगे, ये वाले हाइड्रोजन का एटम के एक इलेक्ट्रॉन जो सा होता है ये दूसरे वाले हाइड्रोजन के एक एटम के इलेक्ट्रॉन के पास जाकर यहाँ पर शेयर हो जाएगा। यानी कि ये एक एटम हाइड्रोजन का एक एटम का इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आता है और दूसरे वाले एटम की तरफ से भी एक इलेक्ट्रॉन आता है। ये इस एटम का, इस वाले हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का ये एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से दोनों की शेयरिंग हो गई और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो गई है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे बना है? एक एटम की तरफ से भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों एटम्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आए हैं और यहाँ पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है और ये दोनों एटम्स डुबलेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गए हैं। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। अब उसके बाद आगे की बात करता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर मैं अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये एक एटम है जी नाइट्रोजन का, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन का एक एटम है। ये देखें यहाँ पर करके, ये देखें, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का एक एटम है यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में, ठीक है। ये नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है ना। इस नाइट्रोजन के एटम के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और ये है जी इसका लोन पेयर, ठीक है ना, समझ आ गई। इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर पाँच इलेक्ट्रॉन है, जो इस नाइट्रोजन, जब भी किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होना, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसने अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करना है। ये नाइट्रोजन का एटम है, मैंने बनाया हुआ। ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, ये आ गया। इसी तरीके से एक ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके भी वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी आ गया। इसी तरीके से ये एक हाइड्रोजन का एटम है, इसके भी वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी आ गया। यानी कि नाइट्रोजन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़ गए। नाइट्रोजन एटम में, नाइट्रोजन एटम, ये देखें यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नाइट्रोजन अब ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया, ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा?
ये 8 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसकी वजह से हर एक हाइड्रोजन आइटम डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया। अब ये जो सा लोन पेयर है ना, ये जो सा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर ये जो सा लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर जो सा होता है वो एक एटम की तरफ से ही दूसरे एटम की तरफ जाता है। यानी कि ये देखें, ये एक एटम है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसकी वजह से डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन एटम क्या करता है, ये जो सा है, ये अपना ये जो सा है ना, ये जो सा लोन पेयर है, ये जो सा इसका लोन पेयर है। लोन पेयर किसे कहते हैं कि ऐसा पेयर कि जो किसी भी एटम के साथ अटैच्ड ना हो, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं लोन पेयर, ठीक है ना। ये लोन पेयर है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा पेयर कि जो रिएक्शन में हिस्सा ना ले रहा हो, उसे हम कहते हैं लोन पेयर। अब ये जो सा लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर जो सा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक एटम की तरफ से जाता है। जो सा इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो एक एटम की तरफ से जाता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है वो कैसे बनता है कि एक एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के वैलेंस शेल से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से एक एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे एटम की तरफ से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक ही एटम की तरफ से ही लोन पेयर आता है, एक एटम की तरफ से लोन पेयर आता है, और ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर जाएगा इस हाइड्रोजन आयन की तरफ। ये क्या है, ये NH3 है। ये लोन पेयर जाएगा इसकी तरफ, जैसे ही इसकी तरफ जाएगा ना, तो ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और अब जो सा बॉन्ड बनेगा ना NH3 और हाइड्रोजन आयन के दरमियान, इस बॉन्ड को कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे इसे हम, ठीक है। समझ आ गई आपको। और यही इसकी डेफिनेशन है कि द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is donated by only one atom is called coordinate covalent bond. The type of chemical bond in which share pair of electron is donated by only one atom, यानी कि एक एटम की तरफ से लोन पेयर दूसरे वाले एटम की तरफ जाता है कि जिसको उस लोन पेयर की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेट, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। समझ आ गई। इसमें डोनर होता है, डोनर हम किसे कहते हैं, द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। डोनर हम किसे कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो ना, उसे हम कहते हैं डोनर। इसमें कौन सा एटम डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, नाइट्रोजन कर रहा है ना डोनेट। इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, और जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा किसी दूसरे एटम को, ठीक है ना, उस एटम को कहेंगे वो क्या है, डोनर है। द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। और एक्सेप्टर कौन सा एटम होगा, ऐसा एटम कि जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा, उसको हम कहेंगे एक्सेप्टर। द सब्सटेंस या फिर एटम कह लो विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड
एक्सेप्टर। इसी तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, आ एरो, एक एरो बनाया जाता है। एरो की जो सी लाइन होती है, एरो का जो सा हेड होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है, और एरो की जो सी लाइन होती है वो लाइन डोनर की तरफ होती है। आ एरो इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें डोनर की तरफ क्या होता है, लाइन होती है, और एक्सेप्टर की तरफ क्या होता है, हेड होता है। ठीक है ना। और यही सारी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन करनी है अब एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब नाइट्रोजन, यहाँ पर अब हम सबसे पहले अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके दिखाएंगे। यानी कि देखिए ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, और एक ये इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर। एक ये इसका लोन पेयर है। ठीक है ना। एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो सा होता है वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से एक ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हुआ है। इसी तरीके से ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हुआ है। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिसमें एक एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरे वाले एटम की तरफ से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो चुके हैं दोनों एटम्स के दरमियान। ठीक है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब रह गया ये जो सा लोन पेयर रह गया ना, ये लोन पेयर जो सा होगा, ये देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो चुका है। अब ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपना ये जो सा बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, यहाँ पर मैं बोरॉन बना देता हूँ, बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ये, ठीक है ना, बोरॉन है, बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से। एक ये है, फिर उसके बाद एक ये है, और एक ये है। यहाँ पर एक फ्लोरीन के एटम के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक बोरोन का एटम है, यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर एक ये है। ठीक है ना। फ्लोरीन एटम के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, और जो सा 7वां इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ शेयर हुआ होगा। इसी तरीके से ये जो सा फ्लोरीन का एटम है, इसके भी वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, और 7वां इसके साथ इस तरह से शेयर हुआ होगा। इसी तरीके से एक और फ्लोरीन एटम है, इस फ्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुआ होगा बोरॉन के साथ, और बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6। बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इससे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये अमोनिया क्या करता है, अमोनिया में जो सा नाइट्रोजन एटम होता है, आप ये कह सकते हैं कि बोरॉन और फ्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि एक एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरे वाले एटम की तरफ से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों एटम्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बन गया। ठीक है ना। एक एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरे वाले एटम की तरफ से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है ना। ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर आया है, बना है,
ये कैसे बना है, एक एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरे वाले एटम की तरफ से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है ना। दोनों एटम्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम्स के दरमियान बन गया, ठीक है ना। और इस तरह की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को कहते हैं हम, ये कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें दोनों एटम की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। और जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। समझ आ गई। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो सा नाइट्रोजन का एटम है, इस नाइट्रोजन के एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो सा लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर इस तरफ जो हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि ये नाइट्रोजन का करेगा, नाइट्रोजन का एक एटम। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही एटम लोन पेयर किसी दूसरे एटम को देता है, ये लोन पेयर इस एटम को तरफ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम से ही इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे वाले एटम की तरफ जाता है। इस तरीके से ये जो सा बॉन्ड बनेगा ना इन दोनों के दरमियान, इस बॉन्ड को कहेंगे, ये कौन सा बॉन्ड है जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, लिख लेना। समझ आ गई आपको। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है, समझ आ गई। और ठीक है ना। अब उसके बाद एक और एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें भी अमोनिया का वैसे ही नीचे एटम बना देंगे, ये अमोनिया बना देंगे। यहाँ पर नीचे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये लोन पेयर, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आ गया, इस हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया। ये अपने आप को डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल करना चाहता है, नाइट्रोजन अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करना चाहता है। तो ये हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। और यहाँ पर जो सा ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया है, ये आ गया, ये लोन पेयर है। ऐसा पेयर और इलेक्ट्रॉन्स का कि जो रिएक्शन में हिस्सा ना ले रहा उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर। अब इसी लोन पेयर को ये डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन की तरफ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी तरफ ये डोनेट करेगा ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, ठीक है ना। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। जिसमें एक एटम की तरफ से लोन पेयर किसी दूसरे एटम की तरफ जाता है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो सा इलेक्ट्रॉन का पेयर कैसे बनता है कि एक एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आता है हाइड्रोजन की, और दूसरे वाले एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम की तरफ से ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले एटम की तरफ डोनेट हो रहे होते हैं। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब उसके बाद यहाँ पर NH4+ क्या बन गया, N अमोनियम आयन, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन आ गए और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। इसे हम कहेंगे कौन सा, ये आयन है अमोनियम आयन, इसे हम क्या कहेंगे, अमोनियम आयन। ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम एक ये है, ये ऑक्सीजन का एटम है, इसके वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है ना, 2 लोन पेयर होते हैं, एक ये लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है, और एक ये है एटम और एक ये एटम है, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होता है ऑक्सीजन का दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन का एक और इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होता है दूसरे वाले हाइड्रोजन के एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो सा ऑक्सीजन का एटम
के अंदर जो सा एक लोन पेयर होता है, ये एक लोन पेयर किसको डोनेट करता है, उस वाले हाइड्रोजन आयन को, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कि जिसके वैलेंस शेल के अंदर कुछ भी नहीं होता, इसने अपने आप को डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल करना होता है। तो ये क्या करता है, ये इस ऑक्सीजन एटम से लोन पेयर हासिल करता है और अपने आप को डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल करवा लेता है। क्या चार्ज आ जाएगा, H3O और प्लस आ जाएगा इधर चार्ज, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे की तरफ जाते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होता है एक अल्काइल रेडिकल के साथ और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर हुआ होता है, ठीक है ना। समझ आ गई, ओके, समझ आ गई। यहाँ पर अल्काइल रेडिकल है, ये क्या है, ये अल्काइल रेडिकल, यानी कि किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे ना तो वहाँ पर कौन सा हैलाइड बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल रेडिकल, सॉरी अल्काइल हैलाइड कह रहा हूँ, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल यानी कि अल्केन, अल्केन सीरीज़ के किसी भी मेंबर, अल्केन सीरीज़ के किसी भी मेंबर में एक हाइड्रोजन कम कर दोगे ना तो उसका उस मेंबर का वो अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पर ये अल्काइल रेडिकल बन गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो सा लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो सा होगा ये ए उस एटम की तरफ जाएगा कि जिसको वाकई में ज़रूरत है, यानी कि इस प्रोटॉन को ज़रूरत है तो इसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक फिर दोबारा से वही वाला बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें एक एटम की तरफ से लोन पेयर किसी दूसरे एटम को की तरफ जाता है, ठीक है ना, जिसको ज़रूरत होती है। इसी तरीके से HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये सारे के सारे जितने भी मैंने कंपाउंड्स नीचे लिखे हुए हैं ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही बना रहे होते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये सारी की सारी एग्जांपल्स थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है ना। मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सारी की सारी एग्जांपल थी, एक्सप्लेनेशन आपने इसकी दे देनी है। ये देखें, ये जो सी है ना, ये इस एग्जांपल की मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इन अमोनिया देयर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया के अंदर ये जो सा नाइट्रोजन के एटम के वैलेंस शेल के अंदर लोन पेयर मौजूद है, उसकी बात लिखिए। इन अमोनिया देयर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, बोरॉन एटम हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, बोरॉन एटम के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे लोन पेयर चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करवाने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन किससे हासिल करता है, नाइट्रोजन एटम, अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल से लोन पेयर को हासिल करता है। इन अमोनिया देयर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, बोरॉन एटम हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। बोरॉन में चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन कम है, बोरॉन का ऑक्टेट मुकम्मल होने में 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, इसलिए बोरॉन एक कौन सी स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। आ लोन पेयर इज़ डोनेटेड बाय अमोनिया, लोन पेयर अमोनिया डोनेट करता है। आ लोन पेयर इज़ डोनेटेड by ammonia molecule to boron trifluoride molecule and a coordinate covalent bond is formed। जैसे ही अमोनिया का नाइट्रोजन एटम जो सा है वो लोन पेयर डोनेट करता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में मौजूद बोरॉन एटम को, तो उस दौरान जो सा बॉन्ड बन रहा होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, जिसमें लोन पेयर आता है तो एक ही एटम की तरफ से आता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में
इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है तो दोनों एटम्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी ज़रा सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।